तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति ब्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, भगवान मुरली मनोहर की कृपा से। तो 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मिनी शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ। तो जिन्होंने कमेंट किया उनको जवाब मिल गया होगा, यही आशा है। और आपको भी कैसा लगा मिनी शॉर्ट वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज करीब 2-3 दिन हो गए हैं मैं सीकर से वापस जयपुर आ गई हूँ। आपको 2-3 ब्लॉग में मैंने सीकर के जो व्यू दिखाए हैं वो हमारा सीकर के पास में ही गांव है, वहाँ के हैं वो। और गांव मेरा बहुत सुंदर है। तो गांव एक लड़की के लिए तो पीहर का जो महत्व है वो तो सभी जानते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है 2-3 दिन से एक घटना घटित हो गई है जो काफ़ी विचलित किया है कि ये सब एक औरत को ही क्यों झेलना पड़ता है। मंगलवार को झुंझुनू में एक महिला टीचर ने आत्महत्या कर ली। जो यूट्यूब के ऊपर जो दिखा रहे हैं उसी के अंदर से मैं बता रही हूँ आपको कि एक लेडीज हैं जो टीचर हैं सेकंड ग्रेड की, और वो घर से निकलती हैं और बस के द्वारा सॉरी स्कूटी के द्वारा घर से निकलती है और स्कूटी को खड़ी करके और दूसरे गांव में और बस से वो स्कूल जाने जा रही है। और एक गुड्डा गोड़जी के नाम गांव है, वहाँ का फाटक बंद होता है, वो वहाँ से उतर जाती है और इधर उधर जो ट्रेन की पटरियाँ हैं वहाँ पे आ जाती है। और वहाँ से वो ट्रेन की पटरियों पे आ जाती है और जो फाटक जो गेट कीपर होते हैं उनसे पूछती है कि मैं इधर से जा सकती हूँ क्या। तो वो कहते हैं वो हो सकता है फाटक वाले भैया ने ये सोचा हो कि कहीं क्वार्टर्स में जा रही होगी या बोले हाँ जा सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि क्यों जा रही हो, और कौन ध्यान देगा भाई। ये सही बात है कि वो अपना काम करेंगे या फिर इस चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। आगे वो एक पत्थर पे खड़ी हो जाती है और पास में ही एक आदमी भी उसके पास खड़ा है थोड़ी दूरी के ऊपर। और लेडीज बार बार पटरियों की तरफ देख रही है। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन वो फिर देखा कि भाई एक लेडीज के लिए कुछ बोल भी तो नहीं सकते ना, जेंट्स को ये भी तो है ना कि बार वहाँ खड़े हैं तो कुछ। तो जैसे ही वो ट्रेन नज़दीक आती है वो पटरी पे चढ़ जाती है और फिर वो आदमी भागता है वापस और उसको बचाने का प्रयास करता है। तब तक ट्रेन की चपेट में वो लेडीज भी घबरा के वापस आती है, या फिर कि उसको कुछ दिमाग में आता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वापस निकलने की वो दोनों पटरियां क्रॉस भी कर देती है और पत्थरों के ऊपर आ जाती है। लेकिन स्पीड वो जो ट्रेन की है वो बहुत ज़्यादा थी और वो उसकी चपेट में आकर के करीब 20 फीट की दूरी के ऊपर जाकर के वो गिर जाती है और दम तोड़ देती है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि क्यों ये सब एक औरत को क्यों भुगतना पड़ता है। समाज में ऐसी क्या बात है कि वो औरत जो है 2 बच्चों की माँ है, एक बच्चा उसका 8th में पढ़ रहा है और एक LKG में है। हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है, यहाँ पास में नहीं रहते थे, वो खुद सेकंड ग्रेड की टीचर थी। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उसको मरना पड़ा? ऐसी क्या बात थी? परिवार दोनों तरफ से बहुत अच्छे हैं और ससुराल पक्ष भी और पियर पक्ष भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं सिर्फ यूट्यूब पे जो मेरे को वीडियो सामने आई है उन्हीं के दौरान बता रही हूँ। ये सब आप जानते हैं, मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है कि ये सब औरत को ही क्यों करना पड़ता है ऐसे काम? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपने 2 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा? आज वो खत्म हो गई है, पति 2 साल 3 साल शादी नहीं करेंगे, लेकिन घर जो है बिना औरत की, ये हम सभी जानते हैं, बिना औरत के घर नहीं चलता है। कई होते हैं जो अपने घर को चला लेते हैं, जेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो बच्चों के लिए जो अपनी जो इच्छा है वो मार देते हैं और दूसरी शादी नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन क्या अगर जैसे मान लो कि भाई ये जैसे कोई लेडीज खत्म हो जाती है, उसका आदमी दूसरी औरत लेके आ जाता है,
तो क्या उन बच्चों को माँ मिल जाएगी? क्या उन बच्चों को माँ मिल जाएगी? अगर मान लो कि कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आज अगर वो दोनों बच्चे बिना माँ के हुए हैं और कल को उसके कोई ऐसा होता है तो क्या बच्चों को माँ मिल जाए? क्या वो इतनी पढ़ी लिखी एमएससी बीएड सेकंड ग्रेड की टीचर, उसने इतना भी नहीं सोचा अपने बच्चों के बारे में? और ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उसको मरना पड़ा, और क्यों उसने ऐसा स्टेप उठाया? अभी तक भी कोई ऐसी बात नहीं आई है सामने कि उसने ऐसा क्यों स्टेप उठाया, और ऐसी क्या मजबूरी थी जिससे उसको सुसाइड करना पड़ा। मतलब ये जो चीज़ें हैं ना वो अपने साथ ले गई है सारी की सारी, किसी को कुछ पता नहीं है और क्या मजबूरी थी उसकी और क्यों उसने ऐसा काम किया। सवाल मेरा ये है कि आज दो बच्चों को छोड़ करके दो बच्चे बिन माँ के हुए हैं और अभी तक भी कोई साक्ष्य सबूत कुछ भी नहीं मिला है कि उसने क्यों आत्महत्या करी। और जब स्कूल वालों से जैसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी तो स्कूल वाले कहते हैं व्यवहार में बहुत अच्छी लड़की थी, और ससुराल वाले भी पड़ोसी भी सब यही बात बोलते हैं कि पता नहीं क्यों, क्या वो डिप्रेशन में थी या फिर कोई और बात है। अभी तक जैसे सुसाइड नोट भी कोई उसके पास नहीं मिला है, जो उसने पर्स रखा उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और इसके शिकार सिर्फ और सिर्फ औरत होती है। तो हमारे समाज को इन चीज़ों से या एक लेडीज़ को ये सोचना चाहिए, अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसी बात आती है तो उस समय को निकाल दीजिए, उस समय को निकाल देना चाहिए। नहीं तो ये समय जो होता है दिमाग में ऐसी बातें आती हैं उस समय इधर उधर सोच लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और कभी भी ऐसी घटना भगवान किसी के साथ नहीं करे और बच्चों को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे और दिवंगत आत्मा को शांति दे। भगवान कभी भी ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। और आज जो समाज में ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। क्या परिस्थिति थी कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? सब कुछ परिवार एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, उसके बावजूद उसने ऐसा कदम उठाया। तो जो अब जैसे देखते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं थी उसके साथ ऐसा क्या हुआ। अगर कोई बात नहीं थी तो एक लेडीज इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, ये समझ के बाहर है। और मेरा तो ये कहना है कि भाई अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो भी जाती है तो आप किसी से शेयर करें, अपने माता पिता से, अपनी बहनों से, अपने भाई से, अपनी भाभीियों से। ऐसी कोई भी बात होती है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बदनामी होकर रह जाती है कि इसके साथ में ये हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शेयर कर दिया जाए तो एक जान तो नहीं जाती। कोई भी बात होती है, अगर कोई बात होती है किसी के साथ में तो कभी भी जो भी बहनें भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो उनसे सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए और आप डिप्रेशन में हैं तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो समस्याएं हैं उनका समाधान होता है, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि सबके अलग अलग दिमाग होते हैं, कोई अच्छी राय देता है तो कोई बुरी भी देता है, लेकिन वो समय निकल जाता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। तो आज मैं थोड़ी मन बड़ा वो हो रहा था कि आज जो औरत है वो ही क्यों सहन करती है सब चीज़ें, औरत को ही क्यों मरना पड़ता है, क्यों ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है। तो आज ये सवाल है मेरा आप सभी से कि ये काम सिर्फ औरतें ही क्यों जाती हैं, ऐसा काम क्यों करती हैं, और क्यों उनको कहीं दो दहेज के लोग भी मार देते हैं, कहीं पे वो खुद मजबूर हो जाती हैं ऐसा काम करने के लिए। तो सभी से यही है, रिक्वेस्ट है, सवाल है कि ऐसा औरत ही क्यों। तो इन्हीं आशाओं के साथ में आज का जो वीडियो है उसका एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो इसके लिए माजरत, क्योंकि जब परिस्थिति ऐसी होती है ना तो फिर बोलना ही पड़ता है। तो भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं हो। इन्हीं आशाओं के साथ में आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। जय श्री राम।